दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी नेचुरल डेथ से पहले मर जाए तो उसकी आत्मा तब तक इसी धरती पर भटकती रहती है जब तक उसका असली मृत्यु का समय ना आ जाए या फिर उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए जिससे उसे मुक्ति मिल सके। ये कहानी है राज की, जो अपनी 12वीं पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने का निर्णय करता है। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं कॉलेज के पास के एक हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच और यकीन दोनों को हिलाकर रख दिया। उम्मीद करता हूं कि आप भी ये कहानी सुनकर थोड़ा संभलेंगे, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। ये घटना दशहरे के दौरान की है, जब राज का कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था। हॉस्टल के वार्डन ने 5वें दिन हॉस्टल बंद करने का प्लान बनाया था, लेकिन राज का एक काम था जो 6ठे दिन खत्म हो रहा था। इसलिए राज ने तय किया कि वो 6ठे दिन तक हॉस्टल में रुकेगा और 7वें दिन अपने घर जाएगा। वार्डन ने राज को उसके फादर के साथ अच्छे संबंधों के चलते 6ठे दिन की रात तक हॉस्टल में रुकने की अनुमति दे दी। हालांकि राज अकेला नहीं था। वार्डन ने उसके साथ एक मैनेजर भी भेजा था जो रात में छत पर सोता था। मैनेजर दूर का था, इसलिए वो जल्दी घर नहीं जा सकता था। राज पूरे हॉस्टल में अकेला रहता था और इसी कारण वह कई बार बोर हो जाता था, इसलिए अक्सर वह घूमने के लिए बाहर चला जाता था। एक दिन रात के करीब 11 बजे राज हॉस्टल पहुंचा। मैनेजर ने दरवाजा खोला, उसे अंदर जाने दिया और फिर छत पर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। हॉस्टल का माहौल एकदम सुनसान था, जैसे हर तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया हो। अंधेरा हर तरफ, बिल्कुल गहरा अंधेरा। हॉस्टल में एक सख्त नियम था कि रात में कॉरिडोर की लाइट्स ऑन नहीं की जाती थीं। राज ने अपने फोन की लाइट का सहारा लिया और किसी तरह अपने रूम तक पहुंचा, जो कोने के कमरे से पहले था। चारों तरफ सन्नाटा था, दीवारें थीं और कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। अपने कमरे में पहुंचकर राज ने लाइट ऑन की, बेड साफ किया और सोने की तैयारी करने लगा। अगली सुबह उसे घर जाना था। सोने से पहले राज अपने दोस्तों से थोड़ी देर चैट कर रहा था। समय करीब 12:15 हो चुका था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने राज की रूह तक को झकझोर दिया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर किसी के पायल की आवाज आ रही हो और वो धीरे धीरे उसके रूम की ओर बढ़ रही थी। रात इतनी शांत थी कि वह हर कदम की आवाज को साफ साफ सुन सकता था। वो आवाज उसके रूम के बाहर से होकर कोने के कमरे की ओर चली गई। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। डर के मारे उसने अपना फोन गिरा दिया ताकि कमरे में अंधेरा बना रहे। फिर वो आवाज दोबारा उसके रूम की तरफ आने लगी। इस बार आवाज उसके दरवाजे के पास आकर रुकी, फिर वापस चली गई। राज ने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो पायल की आवाज अचानक इधर उधर तेजी से दौड़ने लगी, इतनी तेजी से कि उसकी आवाज से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। झनझन की वो आवाज लगातार 5 बार सुनाई दी। राज ने अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक हो सकता है, लेकिन उसकी ये सोच तब टूट गई जब वो आवाज अचानक रुक गई कोने वाले कमरे में, और वहां से वापसी की कोई आवाज नहीं आई। वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। राज को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये किसी इंसान का काम नहीं था। डर और घबराहट में डूबे हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी चारों ओर फैली थी और बाहर सड़कों पर शोरगुल हो रहा था। वह बस घर जाने के लिए बेताब था, लेकिन उससे पहले राज ने सोचा कि हॉस्टल के वार्डन से बात की जाए कि जो उसने रात में महसूस किया वो क्या था। जब उस वार्डन से ये सब बातें बताईं तो वार्डन ने उसे एक पुरानी घटना के बारे में बताया। हॉस्टल असल में पहले एक ट्यूशन सेंटर हुआ करता था, लेकिन एक लड़की की आत्महत्या के बाद उसे हॉस्टल में बदल दिया गया था। कहते हैं उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था क्योंकि वह लड़का उसे धोखा दे रहा था। इस सदमे में उस लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। राज इस कहानी से वाकिफ था, लेकिन उसने इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, इसलिए उसने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी जान दे दी जिसने उसे धोखा दिया था। जिंदगी में इस तरह का निर्णय लेने से पहले सोचें कि आपके मरने से किसी एक को फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके जीने से बहुत से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, आपके माता पिता, दोस्त और परिवार। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो अगली वीडियो आपकी कहानी पर होगी। और हाँ, इस कहानी ने राज की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। क्या आप ऐसे किसी डरावने अनुभव का सामना कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी सच है। राज कोई सपना नहीं देख रहा था, न ही उसे कोई हेलुसिनेशन हुआ था और न ही वो किसी प्रकार का नशा करता था।